हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप यू आर गुड। फिर से आपके साथ धमाकेदार लेक्चर की शुरुआत करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ये आपका रिवीजन क्लास होने वाला है, डिटेल क्लास नहीं, पहले मैं बता दूं, है ना। ऐसे नहीं कि रिवीजन क्लास है तो आपको समझ में नहीं आएगा, सारा चीज समझ में आएगा। सारा चीज एक पॉइंट को लेके हम अच्छा से समझाएंगे सारा चीज, है ना। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है ना। बस क्या करना है, आपको पूरा वीडियो देख जाना है। क्या करना है, पूरा वीडियो आपको देख जाना है, बस यही करना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, है ना। अपने चैप्टर को क्या है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। रिप्रोडक्शन इन एनिमल में देखेंगे, क्या देखना है हमें, रिप्रोडक्शन इन एनिमल में देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो कैसे हेडिंग क्या है हमारा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब कौन कौन बच्चा जानता है, बताइए। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कौन कौन बच्चा जानता है, बताइए। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन किस चिड़िया का नाम है, क्या किस चिड़िया का नाम है ना। चलिए हम आपको बताते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है ना। तो रिप्रोडक्शन का मतलब री, यहाँ कुछ देख पा रहे हो, यहाँ कुछ, क्या तुम अपनी आंखों से यहाँ कुछ देख पा रहे हो, री आर ई री, देख पा रहे हो। री का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ हमारा अगेन होता है। क्या होता है, अगेन होता है। क्या होता है, अगेन होता है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रोड्यूस करना है, क्या, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, है ना। तो यही है, री का मतलब क्या है, री का मतलब होगा अगेन, अगेन प्रोड्यूस करना, मतलब अगेन और अगेन अगेन प्रोडक्शन करना। यानी प्रोडक्शन का मतलब क्या, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना। क्या होता है, प्रोड्यूस करना। किसी चीज की प्रोडक्शन होती है, किसी किसी फैक्ट्री में होती है, कोई अपना फैक्ट्री बनाता है तो किसी चीज की भी अपनी प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन का मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ बात क्या चीज की है, प्रोडक्शन इन एनिमल। प्रोडक्शन इन एनिमल, एनिमल मतलब क्या, हम लोग भी तो एक एनिमल है, यानी हमारी प्रोडक्शन, क्या, हमारी प्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए, तो कैसे यहाँ आपके बुक में जो डिफिनेशन लिखा हुआ है, यहाँ जो डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन का, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस। क्या, जो वो प्रोसेस जिससे जो ऑर्गेनिज्म जो होता है प्रोड्यूस करता है यंग वंस को, या एक से डबल, या यंग वंस या एक से डबल को प्रोड्यूस जो करता है। ठीक है, वो चीज। ठीक है, तो हमारे जो प्रोडक्शन जो क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास दो तरह के आपके बुक में दिए, कितने तरह के दिए हुए, दो तरह के आपके बुक में दिए। फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड वन इज क्या हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए। क्या चाहिए, मेल चाहिए और फीमेल चाहिए। मेल मेल का गैमेट चाहिए, फीमेल का गैमेट चाहिए। सर गैमेट क्या चीज का नाम है, सर गैमेट हम नहीं जानते, सर हमको बताइए, सर गैमेट क्या चीज का नाम, किस चिड़िया का नाम है, गैमेट किस चिड़िया का नाम। देखो, मेल से जो ये कैसे, स्पर्म और ओवम जानते हो, स्पर्म ओवम जानते हो। मेल से जो रिलीज होता है वो क्या कहलाता है, स्पर्म, है ना। जो फीमेल से रिलीज होता है वो क्या कहलाता है, हमारा ओवम कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा ओवम कहलाता है। ठीक है, तो इसी में है क्या, कहते गैमेट क्या हो, गैमेट किसका नाम है, तो गैमेट जो स्पर्म है ना, ये किसका गैमेट है, ये मेल। गैमेट किसे बोलते हैं, स्पर्म, स्पर्म को ही गैमेट बोलते हैं। ये जो ओवम है, ओवम को ही गैमेट बोलते हैं, है ना। गैमेट कोई दूसरे प्राणी के, दूसरे प्लानिट का नाम नहीं है। ठीक है, गैमेट किसका नाम है, जो स्पर्म है, जो मेल से जो गैमेट क्या है, गैमेट एक कॉमन टर्म हम दे दिए, है ना। जैसे मेल के गैमेट को बोल दिए स्पर्म एंड फीमेल के गैमेट को बोल दिए ओवम। गैमेट बोले, गैमेट क्या, मेल के गैमेट को पूछे, क्वेश्चन पूछे कि मेल के गैमेट के बारे में बताइए, तो क्या बोल रहा है, स्पर्म है। कोई फीमेल का गैमेट पूछे तो फीमेल गैमेट क्या है, हमारा ओवम है। ठीक है, ओवम है। ठीक है, तो मेल का गैमेट हो गया। ठीक है, जब हमारा मेल का गैमेट यानी फीमेल का गैमेट जब आपस में फ्यूज करता है, आपस में फ्यूज करता है यानी फ्यूजन, यानी आपस में मिलता है, फ्यूज करता है, जब वो मिलता है उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम, फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम, फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, क्या देखा, फिर से देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें दो पेरेंट्स चाहिए। क्या चाहिए, दो पेरेंट चाहिए, है ना। तो दो पेरेंट चाहिए, एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए। एक मेल के गैमेट को हम बोल दिए स्पर्म एंड फीमेल के गैमेट को बोल दिया हम ओवम। ठीक है, जब ये मेल और स्पर्म की मिलन होती है, जब मेल और स्पर्म का मिलन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब मेल और स्पर्म की, जब मेल, सॉरी स्पर्म एंड ओवम, सॉरी स्पर्म एंड ओवम की जब फ्यूजन होती है, जब मिलन होती है, तो हम क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है हमारा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई किस किस चीज का नाम, ए का मतलब क्या होता है, एक, ए का मतलब क्या होता है, एक, है ना। सेक्सुअल का मतलब कैसे, ए सेक्सुअल, सेक्सुअल मतलब क्या होता है, दो पेरेंट्स चाहिए, है ना। ए का मतलब क्या हो, एक, एक पेरेंट चाहिए, मतलब इसमें दो, कैसे ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आपको इतना याद रखना है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। क्या, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। उसके बाद जो है हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसे ऐसे बस धीरे धीरे हमको चलते जाना है ना। धीरे धीरे हमें नैया में
डुबकी लगाना है, ठीक है, सीधे छलांग नहीं मारना, नहीं तो डूब जाओगे, ठीक है, तो आराम से चलना है, ठीक है भैया। तो क्या है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है हमारा टेस्टिस होता है, क्या होता है टेस्टिस, है ना। जो ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है हमारा टेस्टिस है, क्या है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस क्या करता है हमारा प्रोड्यूस करता है, क्या चीज को प्रोड्यूस करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, क्या करता है स्पर्म को जो बनाता है वो कौन बनाता है हमारा टेस्टिस बनाता है, क्या बनाता है हमारा टेस्टिस बनाता है। आपको याद रखना है स्पर्म को जो बनाता है वो कौन बनाता है, जो प्रोड्यूस करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, तो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ओवरीज ना, जो ओवरीज क्या करता है, जो प्रोड्यूस जो ओवा है, जो ओवा को ही हम ओवम बोलते हैं, है ना, जो ओवा जो है हमारा, है ना, जो ओवम है, ओवा को ही हम ओवम बोलते हैं, ओवा को ही ओवम बोलते हैं। तो ओवरीज में जो प्रोड्यूस जो ओवा होता है, ओवा को हम एग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्स भी बोलते हैं, एग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरीज जो है, जो ओवा है, ओवा को कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरीज करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरीज करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरीज करता है। अब ये यूट्रस है भाई, सर यूट्रस किस चिड़िया का नाम है सर, यूट्रस के बारे में बताइए, यूट्रस क्या होता है सर, यूट्रस हम पढ़े थे फिर भूल गए, आप बताइए यूट्रस क्या होता है। देखो यूट्रस जो होता है ना, यूट्रस कैसे क्या डेवलपमेंट ऑफ बेबी, कैसे कैसे स्पर्म है, स्पर्म एंड ओवा, स्पर्म एंड ओवा आपसे मिल गया, मिलने के बाद क्या होता है वो अटैच होता है, क्या यूट्रस में अटैच होता है ना, यूट्रस होता है कहाँ, जहाँ जहाँ जो ओवा जो होता है कैसे जाइगोट बनता है, कैसे स्पर्म, कैसे यहाँ लिखा है बॉय, है ना, कैसे स्पर्म प्लस ओवम मिलता है तो वो क्या बनाता है हमारा जायगोट बनाता है, क्या बनाता है हमारा जायगोट बनाता है, क्या बनाता है हमारा जायगोट बनाता है। फिर जायगोट बनने के बाद क्या होता है, जायगोट बनने के बाद क्या होता है, ये घसक जाता है, ये घसक के कहाँ अटैच हो जाता है, कहाँ अटैच होता है, पहले ये जो स्पर्म एंड ओवम का आगे पढ़िए क्लास में, स्पर्म एंड ओवम के मिलन जो होती है वो कहाँ मिलन होती है, फ्लॉपियन ट्यूब में मिलता है, कहाँ फ्लॉपियन ट्यूब में मिलता है। उसके बाद वो घसक के कहाँ जाता है, यूट्रस में आ जाता है, कहाँ होता है यूट्रस, यूट्रस कुछ इस तरह का होता है, देखो यूट्रस कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, यूट्रस कुछ इस तरह का होता है, ये यहाँ पे होता है ओवरी, यहाँ पे होता है ओवरी, और ये होता है हमारा बीच वाला पार्ट क्या होता है यूट्रस, यहीं पे आके जाइगोट क्या आता है, यूट्रस के वाल, यूट्रस का वाल होता है उसके साथ क्या होता है अटैच कर जाता है, अटैच करने के बाद क्या होता है वही सब न्यूट्रिशन सारा चीज वहां से वो लेता है, ठीक है। तो उतना चीज था, है ना। तो यूट्रस कैसे यहाँ लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ बेबी, अब यहीं पे यूट्रस अटैच हो गया, यहीं पे अब बड़ा होगा, फिर डेवलप होगा, बेबी में कन्वर्ट होगा, एक सेल से दो सेल होगा, दो सेल से तीन सेल होगा, चार सेल होगा, ऐसे बढ़ते 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 जो बेबी का जो पूरा इंटायर जिसे नहीं बोलते 9 मंथ, तो 9 मंथ की जो ड्यूरेशन होती है वो कहाँ होती है हमारे यूट्रस में ही होती है, कहाँ होती है हमारे यूट्रस में ही होती है। उसके बाद क्या होता है फर्टिलाइजेशन, कैसे मैंने फर्टिलाइजेशन आपको बताया कि फ्यूजन ऑफ मेल, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ओवम के फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम को हम क्या बोल देते हैं, उस प्रोसेस क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो मिलता है आपस में मिलने के बाद जो चीज बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है जायगोट, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं जायगोट कहते हैं, क्या कहते हैं जायगोट कहते हैं। जायगोट के बाद जो है एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, है ना। हमारे पास देख हम क्या करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, कोई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है क्या, कोई अंडा देता है क्या, नहीं देता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इनसाइड द बॉडी जो फर्टिलाइजेशन होती है उसे क्या बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कैसे यहाँ लिखा हुआ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे बोलेंगे, जो आउटसाइड द बॉडी हो, जो आउटसाइड द बॉडी उसे क्या बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। कैसे आउटसाइड द बॉडी, कैसे फ्रॉग हो गया वो क्या करता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, हम लोग वुमेन्स होता है हम क्या करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, इनसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। तो जायगोट है, अब जायगोट जो है जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, क्या बनता है जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो किसे बोलते हैं, क्या जायगोट है, ये जायगोट पहले था एक सिंगल सेल था, मान लो ये जायगोट क्या था सिंगल सेल था, ये फिर ये डबल हो गया, फिर ये अपना डबल कैसे डिवाइड करते 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 क्या होता है कैसे स्टेट होता है उसे क्या बोलते हैं एम्ब्रियो बोल देते, क्या बोल देते हैं एम्ब्रियो बोल देते, क्या एक सेल होता है इसमें क्या होता है सेल का ही होता है, कैसे डिवाइड कर सिंगल सेल था, सिंगल सेल था फिर डबल सेल हुआ, फिर ट्रिपल सेल हुआ, इस तरह से होते होते हुए एक सेल ऐसा होता है 8 सेल स्टेज में होता है उसे क्या बोलते हैं हम एम्ब्रियो बोलते, क्या एम्ब्रियो बोल देते हैं, इसे डिवाइड करते करते हो, ठीक है। तो ये चीज था। उसके बाद सॉरी बच्चों माइक ऑफ था, मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं पाया, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या हमारा क्या वीवीपैथ, वीवीपैथ एनिमल क्या होता है, वीवीपैथ एनिमल वो होता है जो गिविंग द बर्थ डायरेक्टली तो ये जो डायरेक्टली बेबी को जन्म दे वो क्या कहलाएगा हमारा वीवीपैथ कहलाएगा, क्या कहलाएगा वीवीपैथ कहलाएगा, है ना। इसी में होता है जैसे आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि वीवीपैथ क्या होता है, वीवीपैथ एंड ओविपैथ, ये होता है हमारा क्या ओविपैथ, ओविपैथ क्या होता है
जो एक लेइंग एनिमल होते हैं वो डायरेक्टली गिविंग बर्थ नहीं देते, डायरेक्टली बर्थ नहीं देते, वो क्या होता है, अंडा देते हैं, उसके बाद उसके अंदर से चूजा निकलता है, ठीक है। तो ओविपर्स क्या होता है, ओविपर्स क्या होता है हमारा, ठीक, ओविपर्स क्या होता है, जो ओविपर्स क्या होता है, जो एक लेइंग एनिमल होता है उसे क्या बोलते हैं, ओविपर्स। जैसे हमारा हैन हो गया, मुर्गी हो गया, बहुत सारा एग्जाम्पल अपने से आप लिख सकते हैं, है ना, हैन हो गया, ठीक है। उसके बाद है क्या हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये क्या है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आपके आपके बुक में बस ये दो टाइप दिए हुआ है, इतना टाइप दिया है, दो टाइप दिया है, जिसमें से एक बर्डिंग है, एक बाइनरी फिजन के बारे में आपको पढ़ना है। तो बर्डिंग क्या होता है, बर्डिंग मतलब देखो यहाँ बर्डिंग है, ये देखो ये एग्जाम्पल देखो, तो बर्डिंग है, ये क्या बर्ड है हमारा, तो ये बर्ड है ना, ये कैसे, ये हाइड्रा, कैसे बर्डिंग है, तो बर्डिंग का एग्जाम्पल हाइड्रा, ये क्या है, हाइड्रा का एक डायग्राम है, आप डायग्राम को भी याद रखना, तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है डायग्राम का स्ट्रक्चर, है ना। तो ये हाइड्रा है, हाइड्रा का क्या है, ये बर्ड है, क्या है, बर्ड है। बर्ड क्या करता है, ग्रो होने के बाद किसी लार्ज हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, बर्ड से क्या होता है, मैन बॉडी से क्या होता है, डी अटैच हो जाता है, क्या होता है, डी अटैच कट जाता है, फिर ये फिर से ये ग्रो करता है, फिर इसके अंदर से हाइड्रा निकलता है, फिर डी अटैच होता है, हो जाता है, ठीक है। ये क्या है हमारा हाइड्रा का टेंटिकल्स है, ये क्या है, हाइड्रा का बर्ड्स है ना। बस इतना आपको याद रखना, एग्जाम में लिख देना, मिल जाएगा मार्क्स, ठीक है। उसके बाद बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन किसी में होता है, हमारा अमीबा में होता है। ये सब क्या है, बर्डिंग है, बाइनरी फिजन, ये किसका है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, किसका है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, ठीक है। जैसे अमीबा हो गया, ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा क्या है, अमीबा क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है, ये एक से क्या होता है, दो हो जाता है, क्या होता है, एक से क्या होता है, दो हो जाता है। जब इसमें क्या होता है, जब ये अपना रिप्रोडक्शन करता है, तो क्या होता है, जैसे ये अपना रिप्रोडक्शन किया, है ना, तो एक से दो हुआ, क्या हो गया, एक से दो हो गया, क्या हो गया, एक से दो हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा बाइनरी फिजन कहलाएगा, क्या कहलाएगा। कैसे इसमें क्या होता है, ये इसका साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, ये क्या है इसका, साइटोप्लाज्म, ये क्या है इसका, साइटोप्लाज्म होता है, ये क्या है इसका, साइटोप्लाज्म होता है, ये क्या साइटोप्लाज्म है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है इसका, न्यूक्लियस। जब ये साइटोप्लाज्म को अपना डबल हो जाता है, जब साइटोप्लाज्म डबल हो जाता है, उसके बाद न्यूक्लियस को बीच से काट देता है ना, उसके बाद क्या होता है, डबल हो जाता है, एक से डबल हो जाता है, क्या, अमीबा, है ना। तो ये सारी चीज होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप, है ना। तो हमारे बुक में हमारा लेक्चर अब यहीं पे एंड होता है, ये हमारे बुक में इतना ही बात दिया हुआ था, जो भी दिया है बस आपको उतना कर लेना है, आपको पूरा मार्क्स आ जाएगा। जो भी मेरे यहाँ बोर्ड पे लिख देंगे क्या है, वीवीआई टॉपिक है, क्या है, वीवीआई टॉपिक, इससे बाहर आपका नहीं आएगा, गारंटी है, ठीक है। इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा, जो पूछेगा इसी के अंदर से पूछेगा। ओवी प्रोडक्ट्स एंड वी पूछ के डिफरेंशिएट पूछ सकता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पूछ सकता है, या सीधा आपको बर्डिंग दे देगा, सीधे बाइनरी फिजन के बारे में बता दे, व्हाट इज बाइनरी फिजन, है ना, टाइप्स ऑफ वर्ड, है ना, पूछ देगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स लिखो, है ना। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकती है ना। तो हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा लेक्चर, है ना, जरूर फीडबैक दीजिएगा। आपको समझ में ना आया तो आप डाउट पूछ ही सकते हैं, है ना, बिंदास। चलिए तो बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।